हेलो साथियों, स्वागत है आपका कारक और प्रसर्ग की इस क्लास में। कारक और प्रसर्ग जिन्हें विभक्ति के नाम से भी और जाना जाता है, तो समझेंगे हम इस क्लास में इनके बारे में डिटेल से और प्रश्न सॉल्व करेंगे सभी जो भी पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा अपनी विभिन्न एग्जामों में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न है कारक क्या है। तो कारक है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का संबंध स्थापित हो। क्रिया का संबंध स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन कारक चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले कारक चिन्ह होते हैं और उनकी विभक्ति। कारक चिन्ह होते हैं 8: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो क्रम से इनके कारक चिन्ह देखेंगे और फिर इनसे आने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक ये क्रिया का जो काम करने वाला संज्ञा या सर्वनाम होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, और क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। और इसका कारक चिन्ह होता है को, और कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। और क्रिया का जो साधन या माध्यम होता है उसे कहते हैं करण कारक। जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है इसका से और के द्वारा। से के द्वारा विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है, से के द्वारा। ठीक है, अगला डिस्कस करेंगे संप्रदान। जो संप्रदान होता है वो होता है क्रिया का उद्देश्य। संप्रदान क्रिया का उद्देश्य होता है, और इसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो होते हैं को और के लिए। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि को प्रसर्ग जो कारक चिन्ह है वो कर्म कारक में भी होता है और संप्रदान कारक में भी होता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि संप्रदान कारक में को हमेशा देने के लिए, स्थायी रूप से कोई वस्तु देने के लिए आता है या स्थायी रूप से कोई दान देने के लिए आता है। तो कुल मिला के यहाँ पर को देने के अर्थ में आएगा, और के लिए तो ये क्रिया का साधन होता है। आगे डिस्कस करेंगे अपादान कारक पे, अपादान कारक के बारे में। तो जो अपादान कारक होता है इसका अर्थ होता है अलगाव की भावना। जहाँ पे अलगाव की, वाक्य में अलगाव की भावना दी हो, भय की भावना दी हो, तुलना की भावना दी हो, तुलना का भाव दिया हो, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। कारक चिन्ह से होता है अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ के साथ साथ यहाँ पास होने के अर्थ में भी होता है। तुलना की जाए तो अपादान कारक होगा, भय दिखाया जाए तो अपादान कारक होगा, किसी वाक्य में भय का भाव हो तो अपादान कारक होगा। अगला डिस्कस करेंगे हम संबंध कारक के बारे में। तो जो संबंध कारक है, तो यहाँ पे संबंध स्थापित हो तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे काकी के, दादी जी, नानी ने, ये शब्द हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहाँ पे होगा ये जो वर्ड यहाँ देखने को मिलेंगे, वहाँ पे होगा संबंध कारक। आगे डिस्कस करेंगे अधिकरण कारक। आगे डिस्कस करेंगे अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक पर जाएंगे तो अधिकरण कारक हमेशा क्रिया का साधन नहीं, अधिकरण कारक हमेशा क्रिया का समय और स्थान के बारे में चर्चा करता है अधिकरण कारक। और इसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो में, पर या ऊपर होता है। आगे बात आएगी संबोधन कारक की। तो संबोधन कारक में
संबोधन कारक में हमें केवल इतना देखना है कि जहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाए हमें, तो वहाँ पर संबोधन कारक होगा। ठीक है, बाकी किसी को पुकारने के लिए, दुख आदि व्यक्त करने के लिए संबोधन कारक का उपयोग किया जाता है। तो संबोधन कारक आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो आते हैं इस कारक चिन्ह से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में। तो क्वेश्चन है, अपादान कारक युक्त वाक्य है। कुल मिला के इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अपादान कारक किस वाक्य में है, अपादान कारक किस वाक्य में है। तो नंबर 1 ऑप्शन है, कुल्हाड़ी वृक्ष से वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो ये क्रिया का साधन हो गया, ये क्रिया का साधन है, इसीलिए इसमें क्या हुआ, इसमें बताइए क्या हुआ। क्रिया का साधन है तो क्या होगा, ये होगा कर्ण कारक। ठीक है, कर्ण कारक होगा, कर्ण से कर्ण कारक होगा। पहली बात तो से है। ठीक है, और अपादान भी होता है, लेकिन यहाँ पर से आया है तो ये होगा कर्ण कारक, क्योंकि ये क्रिया का साधन है। ठीक है, और दूसरी तरीका ये है कि यहाँ पे हम लगा के देख सकते हैं, अगर से की जगह के द्वारा लग रहा है तो वो कर्ण कारक होगा, अगर के द्वारा से लगाने से बाकी का भाव चेंज हो रहा है तो वो कर्ण कारक नहीं होगा। जब कर्ण कारक नहीं होगा, से लगा है, तो वो क्या होगा, अपादान कारक होगा। चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। तो देखो यहाँ पे भी से आया है, लेकिन यहाँ पे जो लता है उसका उसके बारे में स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि लता छत से अलग हो चुकी है। तो यहाँ पे अलग होने का भाव हो तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिकारी ने खरगोश को पीटा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो से आ रहा है ना तो कोई भाव आ रहा है। ठीक है, और माँ ने बच्चे को रुलाया, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसके बारे में, अपादान युक्त को है, तो अपादान युक्त बी है, बी इसका देखें तो इसमें बताया गया है, अपादान संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की दूसरे से अलग होना पाया जाए, पहचान से अलग होना पाया जाए, अलग होना पाया जाए, पहचान क्या है, से। तो छत से, लता छत से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वाक्य में किस वाक्य में अधिकरण कारक चिन्ह है, किस वाक्य में अधिकरण कारक चिन्ह है, अधिकरण पहचान। तो अधिकरण का मतलब होता है मैं पर ऊपर, और अधिकरण कारक हमेशा क्रिया का समय या स्थान बताता है। तो यहाँ पे आएंगे, बच्चों ने क्रिकेट खेला, बच्चों ने क्रिकेट खेला, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। पुस्तकें मेज पर रखी हैं, पुस्तकें मेज पर रखी हैं, मेज पर रखी हैं, तो अधिकरण मैं पर ऊपर, अधिकरण मैं पर ऊपर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा विकल्प आपका सही। नेक्स्ट अगले ऑप्शन पे बढ़ेंगे, यह यतीश की दुकान है, तो यहाँ पे संबंध कारक दिखा रहा है, अर्चना ने राकेश को खाना खिलाया, तो यहाँ पे अर्चना में हो जाएगा तुम्हारा कर्ता कारक, राकेश में हो जाएगा तुम्हारा कर्म कारक। चलिए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। तो अधिकरण, तो अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में होता है कि क्रिया का आधार
स्थान, लोकेशन या समय बताया जाए। ठीक है, और मैप पर ऊपर इसके ये होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही विकल्प होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह होगा? तो देखो यहाँ पे बताया है, गाय का संबंध बताया है राम से, तो इसका मतलब ये हुआ राम की गाय, राम का संबंध उस गाय से है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक होगा। और वैसे आप कारक चिन्ह से पहचानोगे तो काकी के किस में आता है? संबंध कारक में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, कन्फ्यूजन से अलर्ट, कन्फ्यूजन ये भी देख लेते हैं। कन्फ्यूजन से और से आता है कारक चिन्ह, कर्ण में भी आता है और अपादान में भी आता है। से कर्ण में भी आता है और आता है हमारा से अपादान में भी आता है। तो चर्चा करेंगे इस पर। तो कर्ण क्या होता है? साधन या माध्यम होता है। अपादान क्या होता है? अलगाव, अलगाव। चलिए, जैसे भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, तो मारने का साधन क्या है? गदा। और पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा, यहाँ पे होगा कर्ण कारक। ठीक है, इसलिए यहाँ पे होगा हमारा अपादान कारक, यहाँ पे होगा कर्ण कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बात करेंगे चौथे प्रश्न की। वह चम्मच से चावल खाता है, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? अब यहाँ पर स्पष्ट दे दिया है कि चम्मच से में कौन सा कारक है, तो हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो आप ये बताइए से किस किस कारक का चिन्ह है ये? तो एक तो कर्ण का है और एक है अपादान का, तो अपादान इसमें है नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कर्ण सही हो जाएगा। दूसरा तरीका देखें, हम अपने लॉजिक पर जाएंगे, तो कर्ण में क्या होता है कि कर्ण कारक में जहाँ क्रिया का साधन बताया जाए, तो क्रिया क्या हो रही है? खाने की क्रिया। वो खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है? चम्मच के द्वारा। तो यहाँ पे तुम से की जगह के द्वारा और लगा के देख लो, तो भी हमारा आंसर फिक्स बैठेगा। अगर भाव चेंज नहीं हो रहा है तो भी हमारा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे विश्लेषण क्रिया करता हुआ अपनी क्रिया खाना को संपादित करने के लिए साधन चम्मच का उपयोग करता है, इसलिए यहाँ पे कर्ण कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो समझिए। काली परछाई से नन्हा बालक डर गया, तो मैंने आपको बता दिया है कि अब देखिए, काली परछाई से नन्हा बालक डर गया, यहाँ पे आया परछाई से, तो पहली बात ये समझो, से हमारा कर्ण में होता है और होता है अपादान में। तो कर्ण में होता है साधन की या माध्यम की बात करी जाती है। ठीक है, डर गया, तो देखो काली परछाई के द्वारा नन्हा बालक डर गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे काली परछाई से नन्हा बालक डर गया, तो यहाँ पे डर का भाव निहित हो। ठीक है, वहाँ पे होता है हमारा अपादान कारक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भय समानता का भाव प्रकट हो, तुलना, तुलना भय समानता का भाव प्रकट हो, वहाँ पे होता है हमारा अपादान कारक। और साथ ही साथ अलग होने का भाव प्रकट हो, वहाँ पे होता है हमारा अपादान कारक। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। कन्फ्यूजन को या कर्म या संप्रदान, यहाँ पे ये को होता है, यहाँ पे कर्म होगा या होगा फिर संप्रदान। कर्म होगा तो की जगह या संप्रदान लगाएंगे। तो इससे पहले समझते हैं, कर्म होगा
तो वो क्रिया का प्रभाव होगा, और संप्रदान होगा तो वो हमेशा हमेशा संप्रदान यदि को आ रहा है और उसमें संप्रदान होगा तो वह हमेशा देने के भाव में आएगा। देने के भाव में, को संप्रदान में देने के भाव में आता है, ठीक है। को इसमें आता है क्रिया के प्रभाव के भाव में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है राजा सेवक को कंबल देता है, सेवक को कंबल देता है। अब यहाँ पर को आया है, तो को आया है हमारा कर्ता कारक, वो कर्म कारक में भी होता है और किसमें होता है, संप्रदान कारक में भी होता है। तो को संप्रदान कारक में देने के अर्थ में आता है। तो राजा सेवक को कंबल देता है स्थायी रूप से देने में। अब राजा उसको कंबल लेगा तो नहीं, स्थायी रूप से देने के अर्थ में आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देना का अर्थ है तो वहाँ पे संप्रदान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं एक बार इसे। तो राजा सेवक को कंबल देता है, बाकी में देखेंगे सेवक को, ठीक है। इसमें संप्रदान सही है और कर्म कारक गलत है। इसका निष्कर्ष देखेंगे तो स्वर्णिम नियम, जहाँ स्वर्णिम नियम क्या है, गोल्डन रूल इसका क्या है, कोई भी वस्तु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है और उन्हें वापस नहीं ली जाती, अर्थात दान देने जैसी स्थिति वहाँ स्थिति हुए तो वहाँ पे होता है तुम्हारा संप्रदान कारक।